और नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मंथन की। मिशन 2019 के लिए आज कुरुक्षेत्र में बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला लोकसभा सीट पर चर्चा होगी। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सहित चारों लोकसभा सीटों के प्रदेश कार्यकारिणी के मंत्री और सदस्य भी मौजूद रहेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम ने सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के बाजरे की खरीद के सवाल पर आंकड़े पेश किए। सीएम ने कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल पर भी तंज कसा और कहा कि सरकार से हिसाब मांगने की जरूरत नहीं, पहले अपने दामन धोकर दिखाएं। और हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़के हुए अंदाज में ये कहते नजर आए कि हरियाणा सरकार के मंत्री बार बार ये कहते हैं कि एक सीएम तो अंदर गया है, दूसरा भी जल्द जाएगा। बीजेपी के नेता शिकायतकर्ता बन रहे हैं, खुद ही वकील और खुद जज बन जाते हैं। जांच करवाओ, वो तैयार है, बताओ किस जेल में जाना है। पूर्व सीएम हुड्डा के आरोपों पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जवाब देते हुए कहा कि जांच एजेंसियां कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रही हैं, कोर्ट में तारीखें ली जा रही हैं। आप कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें सहयोग करें, जल्द ही फैसला आ जाएगा। कोई भी बयान देने से पहले एक जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे दलाल साहब बोल रहे थे तो एक मंत्री ने कहा जी झूठ बोल रहे हैं। अरे तो पूरे दिन मैंने ये कहा भाई तुम तो पूरे दिन झूठ बोलते हो। और जब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को वो खुद ही कंप्लेनेंट, खुद ही वकील और खुद ही जज बने हुए। आपने चैलेंज भी किया था। हाँ तो किया है, उसमें क्या बात है। क्योंकि अब तक जो है 4.5 साल हो गए इनको, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें मेरे ऊपर वो ठीक है केस बने हैं, वो चलेंगे कोर्ट में। मेरे को पूरी वो है, सजा देना न देना उसका जज का काम है। वहीं बजट सत्र के पहली सीटिंग की कार्यवाही के दौरान किसानों का मुद्दा भी उठाया गया। अभय चौटाला ने सदन में बाजरे की खरीद का मुद्दा उठाया। अभय चौटाला ने एसवाईएल के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय ने एसवाईएल के निर्माण पर कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। किसान ने जब अपना बाजरा खेत में बेचना चाहा, अपना बाजरा जब बाजार में बेचने के लिए गया, तो जहां सरकारी एजेंसी की जिम्मेवारी बनती थी कि उस बाजरे की खरीद करे, उसके ऊपर एक कैप लगा दिया कि एक किसान 4 क्विंटल से ज्यादा बाजरा जो है 1 एकड़ का नहीं लेकर के आ सकता। आपको ये भी गलत है क्या, ये जो आंकड़े दिए हैं ले देकर अपनी बात के ऊपर दीपापोती करने के लिए हर बात को गलत कह देते हो। आप मुझे दिखा दें 8 क्विंटल की खरीद की, पूरे हरियाणा में मुझे किसी किसान के 8 क्विंटल की खरीद की पर्ची दिखा दें। सबका 8 क्विंटल खरीद एक पर्ची दिखाओ, मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं। 8 क्विंटल की सरकार आपके पास है नहीं, 8 क्विंटल खरीद ले दे के 8 क्विंटल की बात करो। और इधर सदन में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा भी उठा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज तक सरकार ने शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की। इस पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जेबीटी टीचर्स जो हुड्डा साहब आपने भर्ती किए थे, जिनके अंगूठे गलत पाए गए थे, वो भी हमने सब भर्ती किए। उनका साइंटिफिक परीक्षण करके हमने भर्ती किया। आपने जान के रोका, 4 साल तक उनको करा नहीं, वो तो सबके सही पाए जब भी किया। एक बता दो जो गलत आपने भर्ती किया, एक का नाम बता दो, एक का नाम बता दो। आप वाली बातों को क्यों छेड़ रहे हो? आपके पंथ मार्ग पर गेस्ट टीचर्स कोर्ट के आदेश आमरण अनशन पर बैठे थे 22,000 गेस्ट टीचर्स। जयप्रकाश जी नहीं, हुड्डा साहब माननीय मुख्यमंत्री थे यहाँ, और मैं इनके धरने को उठवाने के लिए गया और मैंने एक डांट मारी थी कि मैं अध्यापक हूँ, और हुड्डा साहब ने 12 घंटे में इनको नहीं उठाया, तो मैं भी बैठ
तो वहीं नैना चौटाला ने एक दिन बाद ही यू टर्न ले लिया है। दरअसल नैना चौटाला ने गुरुवार को कहा था कि इनेलो पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन इससे ठीक एक दिन बाद नैना चौटाला ने कहा कि वो अभी भी इनेलो की ही विधायक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर नैना चौटाला ने स्पीकर पर फैसला छोड़ा है। कोई जजपा का नहीं था, हम विधायक हैं इसलिए हमने मिलके दिया था, पहले भी देते हैं, कोई नई बात नहीं है। वहाँ कोई पार्टी हम लोगों ने जजपा से तो एमएलए बन के हम लोग आए नहीं जो वहाँ से जजपा का लिख के देंगे। ठीक है, अभी जजपा का तो सिंबल भी नहीं मिला। तो जो हम विधायक है, विधायक होने के नाते हम लोगों ने दिए और वो हमारे नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल जी का है उसी पे आप बोल लो। दूषण मिलने के, मैं तो वैसे भी मेरे फादर इन लॉ से मेरी शादी को 32 साल हो गए। हमारे घर की एक परंपरा है कि हम औरतें पुरुषों से बात नहीं करते। आज भी हम उनसे, मतलब मैं तो नहीं बोली हुई कभी भी आज तक। हाँ, तो हम मिल लेंगे, ये हमारे पारिवारिक मसला है, इसको मीडिया को इतना इंटरेस्ट लेने की शायद जरूरत नहीं है। बिल्कुल मिल के आए। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का मानना है कि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही करेंगे। जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना निर्णय लेना कि वो साथ कराना चाहेंगे तो असेंबली को भंग करना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो असेंबली फिर अक्टूबर में चुनाव होंगे। तो ये निर्णय मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री लेंगे, और मेरी अपनी सोच ही है कि चुनाव अलग अलग। और बात सियासत से अलग कुछ और अहम खबरों की। पानीपत में हत्यारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हत्यारे बेखौफ होकर कोई भी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। पानीपत में लगातार दूसरे दिन भी गोली चलने से खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। बदमाशों ने इस बार बीएसपी नेता को निशाना बनाया है। प्रदेश में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला पानीपत से सामने आया। समालखा में बसपा के हल्का कोषाध्यक्ष सुखदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार 2 युवक आए और सुखदेव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गंगाचरण है मातापुरी पे, वहाँ उसने मेरे पास फोन किया है, अब तेरे लड़के को गोली मार दी। किसी से भी कुछ नहीं करना, हम तो आज से किसी से कोई दुश्मनाई नहीं करती। सुखदेव सफेदी ठेकेदार का काम करता था और पिता की माने तो किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। 12-1 बजे एक लड़के की हत्या कर दी गई समालखा में। वो सफेदी का काम करता था, ठेकेदारी का काम करता था। ये पता लगा है कि 2 लड़के उसमें बाइक पर आए, उसको नजदीक से गोली मार दी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। बीएसपी की तरफ से भी मामले की गंभीरता से जांच की मांग की जा रही है। वहीं लगातार दूसरे दिन पानीपत में गोली लगने से हुई मौत के बाद कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा।